अल्हम्दुलिल्लाह इस कार्रवाई ने हमें एक बड़ी दहशतगर्दी से बचाया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बेहद मशकूर। कराची बड़ी तबाही से बच गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्क दुश्मनों के नापाक अजाइम खाक में मिला दिए। बल्दिया रईस गोट में कार्रवाई के दौरान 2000 किलो से ज्यादा तबाहकुन बारूदी मवाद बरामद। एक ट्रक, 30 से ज्यादा बड़े ड्रम्स और 5 सिलेंडर्स कब्जे में ले लिए गए। 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। ताल्लुक कलअदम BLA मजीद ब्रिगेड फितनल हिंदुस्तान से है। दहशतगर्दी की तमाम मनसूबाबंदी बैरून मुल्क से की गई। सहूलतकारों और हैंडलर्स की निशानदही की जा चुकी। दहशतगर्द नेटवर्क को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। एडिशनल IG CTD और DIG CTD की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्रवाई की तफसीलात से मीडिया को आगाह किया। कराची में दहशतगर्दी के खतरनाक मंसूबे का इंकशाफ। इदारों की मुसलसल निगरानी से दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब हुआ। दहशतगर्दों ने कराची में सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रखी थी। दहशतगर्दों ने कराची से 35 से 40 किलोमीटर के फासले पर मकान किराए पर ले रखा था। DIG CTD गुलाम असफर महसर ने कहा कि बरामदशुदा धमाका खेज मवाद को शहर से बाहर हब के इलाके में महफूज तरीके से नाकारा बना दिया गया। नेटवर्क के दीगर मेंबरान की गिरफ्तारियों के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। बनू में CTD और लकी मरवत पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां। परदिल बेगो खेल के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खारजी मारे गए। हलाक दहशतगर्द पुलिस पर हमलों, दहशतगर्दी, कत्ल और इकदाम कत्ल के मुकदमात में मतलूब थे। असलहा, मोबाइल फोन्स और 3 कलअदम तंजीम के कार्ड्स बरामद। हलाक दहशतगर्दों में खतरनाक टारगेट किलर भी शामिल। लाहौर में एक और दिलखराश सानहा। निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा ने 4थी मंजिल से छलांग लगा ली। तालिबा को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद कर दी। तफसीलात बताने से भी इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा पर तालिबा पर दबाव डालने का इल्ज़ाम। इसी यूनिवर्सिटी में चंद दिन पहले उवैस नामी तालिब इल्म ने खुदकुशी की थी। दोनों D फार्मेसी के तालिब इल्म थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स ने 1,81,000 की हद भी उबूर कर ली। इंडेक्स में 2100 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,81,135 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। चीन का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का ऐलान। आहनी, बरादराना और ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की तौसीक। दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक राब्ते बढ़ाने और बाहमी एतमाद मजीद मजबूत करने पर मुतफिक। पाकिस्तान ने एक चीन पॉलिसी, ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत, हांगकांग और जनूबी बहरा चीन पर बीजिंग की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पाक चीन ताल्लुकात कलीदी किरदार। मुश्तरका एलानिया जारी। भारतीय वफ़द ने मुझे खालिदा ज़िया के जनाजे में शिरकत से ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का बड़ा इंकशाफ। कहा, जनाजा गाह पहुंचे तो भारतीय हाई कमिश्नर बस के दरवाजे पर आ गए, नीचे उतरने से रोकने लगे। कहा, नीचे मत जाएं, रश है, आपको खतरा है। मैंने गुस्सा किया, चीखा के दरवाज़ा खोलो। फिर जाकर भारतीय हाई कमिश्नर ने दरवाज़ा खोला और मैंने बंगाली अवाम के दरमियान नमाज जनाजा अदा की। भारतीय हाई कमिश्नर की कोशिश थी कि मैं नमाज जनाजा ना पढ़ सकूँ और ये इसे इशू बना सकें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। दौरा बांग्लादेश में गैर मामूली सिफारती राब्तों पर तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान और भारत के 2 अहम रियासती ओहदेदारों की गैर रिवायती सिफारती मुलाकात पर भी गुफ्तगू। कहा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मेरी नशिस्त पर आकर मुलाकात की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मुसाफा मेरे लिए हैरान कुन रहा। मुलाकात सिर्फ 7 सेकंड की थी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से गैर रस्मी मुलाकात में इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार किया। वज़ीर आज़म की स्पीकर को बांग्लादेश का मुस्बत दौरा करने पर मुबारकबाद। कहा, बांग्लादेश के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को तमाम शोबों में मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर आज़म का अपोजिशन से मुज़ाकरात से मुतालिक अपने मौक़िफ़ का यादा।
खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की तैयारी हो रही है जो कि बदमाशी है। सूबे की तमाम मजहबी और सियासी जमातों ने मुत्तफिका तौर पर कहा मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जिस नहज पर पहुंच गया है आगे तबाही है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं हम मज़ाहमत कर रहे हैं और आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे। अगर आज मुझ पर मुश्किल वक्त है तो कल आप पर भी आना है। आग कल सबके घर में को लगेगी। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की बरियत की दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने बताया कि एहतजाज के वक्त मुल्जिमान खुद मान रहे थे हमने मुल्क बंद कर दिया। पूरे मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं, मुल्क को जैम किया गया। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें एक पुलिस एहलकार शहीद, 170 जख्मी हुए। मुकदमे में 18 गवाहान रिकॉर्ड हो चुके हैं। इस स्टेज पर बरियत की दरख्वास्त को कोई जवाब नहीं। मशरिकी वस्ता में एक नई जंग के खदशात। वेनेजुएला पर हमले की आड़ में अमरीका और इसराइल का ईरान पर हमला करने का प्लान। अमरीकी सदर ने ईरान में होने वाले नाकाम मुजाहरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान ने अगर अपने मुजाहिरीन को कत्ल किया तो इस पर हमला कर देंगे। उधर इसराइल ने जंगी काबीना के इजलास में ईरान पर हमले की तैयारी कर ली। ईरानी सुप्रीम लीडर का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा अपने दिफा का हक रखते हैं। रूसी तेल के मामले पर ताउन न करने पर अमरीकी सदर की भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी। कहा भारत ने रूसी तेल की खरीदारी बंद न की तो अमरीका भारत पर टैरिफ बढ़ा सकता है। अमरीका को वेनेजुएला में तेल और दीगर वसाइल तक मुकम्मल रसाई हासिल होनी चाहिए। वेनेजुएला में इक़्तिदार संभालने वाली नायब सदर डेल्सी रॉड्रिग्स और खित्ते के दीगर मुल्कों को भी धमकियां। बोले डेल्सी ने दुरुस्त काम नहीं किया तो मादुरो से भी ज्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मैक्सिको ने अपना निज़ाम दुरुस्त न किया तो अमेरिका को कुछ न कुछ करना होगा। कोलंबिया एक बीमार शख्स चला रहा है, वो ज्यादा अरसा इक़्तिदार में नहीं रहेगा। क्यूबा खुद ही गिरने से करीब है, फौजी मदाखलत की जरूरत शायद ना पड़े। अमरीकी सदर ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी ड्रोन हमले को मशकूक करार दिया। कहा अमरीकी इंटेलिजेंस ने भी हमले के बारे में वाज़ेह सबूत नहीं दिया। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को आज मैनहट्टन के वफाकी अदालत में पेश किया जाएगा। मनशियात स्मगलिंग और दहशतगर्दी से मुतालिक इल्जामात के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। वेनेजुएला पर अमरीकी फौजी कार्रवाई के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज होगा। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ अमरीका में शदीद रद्द-ए-अमल। ब्रुकलिन हिरासती मरकज के बाहर शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। सुप्रीम कोर्ट में सेशन जजेस इख्तियारात से मुतालिक केस की समाअत। आला अदलिया ने लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। सेशन जज केस मुंतकिल करने का हुक्म कल अदम करार। क्या सेशन जज केस ट्रांसफर कर सकता है? जस्टिस जमाल बंदूखेल का इस्तिफसार। सेशन जज चार्ज फ्रेम करने से पहले मुकदमा ट्रांसफर करने का इख्तियार रखता है। वकील मुद्दई का जवाब। रावलपिंडी में दफा 144 में मजीद 7 रोज की तौसीए। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जल्द से जुलूसों और रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी। बलूचिस्तान भर में दफा 144 का निफाज कर दिया गया। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे में असलहे की नुमाइश, गाड़ियों के काले शीशों, मोटरसाइकिल पर डबल सवारी, 4 से ज्यादा अफराद के मजमे पर पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा में फितनल खवारिज सरगर्म। लकी मरवत के इलाके बेगो खेल में रोड पर नावर खेल मोड़ के करीब लकी सीमेंट फैक्ट्री की गाड़ी पर IED धमाका। एक शख्स जाँ बहक, 2 खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी। जख्मियों को सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तशवीशनाक हालत के बायस बाज जख्मी बनू रेफर कर दिए गए। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और नौजवान कत्ल। न्यू कराची में डाकुओं ने 18 साल साद जावेद को गोली मार दी। मकतूल 7 3 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। वालिद के मुताबिक घर में बड़े बेटे की मंगनी की तकरीब थी। साद घर से बाहर दोस्तों को खाने के लिए बुलाने गया था। 2 डाकुओं ने साद को गोली का निशाना बनाया, मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए।
कराची के इलाके किमाड़ी में पाक कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई, 5 रुकनी डकैत गिरोह गिरफ्तार। मुलजिमान डकैती और लूट मार की 100 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस हैं। असलहा, 9 मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। मुलजिमान मोबाइल फोन्स के पार्ट्स निकालकर फरोख्त करते थे। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में, झीलें जम गई, पहाड़ों पर सफेदी छा गई। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात की रौनकें बढ़ गई। इस्लामाबाद में खुश्क सर्दी और धुंध का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर में भी सर्दी बढ़ गई, धुंध में कमी। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी के बाद धूप निकलने से नज़ारे मजीद दिलकश हो गए।